3 साल लग गए अपना पहला डॉलर अर्न करने के लिए। मेरे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन थी। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे। अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से यंगस्टर्स जो है वो बड़ी तादाद में बहुत परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है अरमीत। लेकिन हम बात करते हैं डिजिटल इरा की। सो वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी तादाद में अब नौजवानों ने डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपसे इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद ये होता है कि हम आपको भी ये बता सकें कि अगर आप किसी जॉब ना होने की वजह से, जॉब चली जाने की वजह से परेशान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर विल होनी चाहिए। एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी हरमीत हमने आज अपने व्यूअर से शेयर करनी है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की इस मार्केट की बात करें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। लेकिन जिसने मुलाकात मैं आपकी कराने जा रही हूँ, उन्होंने जब इस करियर का आगाज़ किया तो आप यकीन करें उनकी सक्सेस स्टोरी को मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बयान करूँगी। वो ये कि उन्होंने रिक्शा ड्राइवर थे, वो वहाँ से हरमीत उन्होंने शुरू किया और आज वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ऑन करते हैं और दुनिया में तमाम मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डायरेक्टली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ज़र मुबादला कमाने की अगर बात करें तो डॉलर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। उन्होंने कैसे काम शुरू किया, आप उनकी स्टोरी से क्या ले सकते हैं, इस पर हम बात करने के लिए वली को आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वली शाह ने कहते हैं। वली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपके आने का शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि मैं सवाल आपसे कम करूं और आप सिर्फ अपनी रुदाद मुझे सुनाएं और जो देखने वाले हैं वो उनको बताएं कि आपने शुरू कैसे किया, लाइक स्टार्ट कैसे हुआ। मैं बहुत छोटी एज में मुझे यानी कि रोड पे निकलना पड़ गया था और काम शुरू करना पड़ गया था। तकरीबन मेरी 14 ईयर्स एज थी जब मैंने काम स्टार्ट किया। जो मेरी पहली जॉब थी वो मेरी पेट्रोल स्टेशन पे थी, पेट्रोल अटेंडेंट की। तो वो हमारे गांव के साथ ही एक छोटा सा पेट्रोल स्टेशन था, मैं वहाँ पे जॉब करता था और मैं वहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगाता था और सारी चीज़ें। जो रिक्शा ड्राइवर वाली स्टोरी है वो थोड़ी सी बात की है जब मैं 16 और 17 ईयर्स में आया था। तब से मैंने चलाना शुरू किया। मगर इसके बिटवीन मैंने ऐसी बहुत सी यानी कि छोटी मोटी जॉब्स की हैं जो कि यानी कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद कि मैं कितनी सारी जॉब से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो होता ऐसे था कि जहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सैलरी ऑफर होनी तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट यानी कि मतलब अपना बिजनेस करने से पहले आपने हर वो काम किया है जो कि हम देखते हैं मार्केट में कोई वैकेंसी आ जाए किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह, किसी पेट्रोल पंप पे या कहीं भी। लेकिन व्हेन यू केम टू रियलाइज़ कि मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट फैक्ट्री में कैशियर था। तो मैंने एक मोबाइल लिया नोकिया X2 के नाम से। उसमें फ़ेसबुक नई नई चलती थी, वो स्क्रोलिंग वाली, बहुत पहले की बात है। तो उसमें मैंने एक ऐड देखा कि आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मैं भी पैसे कमा सकता हूँ ऑनलाइन घर बैठे। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे मॉडल टाउन में। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि काइंडली मुझे आप एक लैपटॉप ले दें ताकि मैं उस पर अपनी ये वाली जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। मगर वो यानी कि मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल स्टेप था क्योंकि वालिद साहब ने अपनी साइकिल लेने की बजाय मुझे वो लैपटॉप लेके दिया और मैंने उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना था हर हाल में क्योंकि वो मेरे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन थी। मगर उसको परस्यू करने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 साल लग गए अपना पहला डॉलर अर्न करने के लिए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था किसी एक फील्ड में। ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जैसे ब्लॉगिंग है। एक बात जो आपने बताई, जाहिर बात है मुश्किलात होती हैं लाइफ में, आपने मुख्तलिफ मराहल से गुजरना होता है और उससे गुजर के कहीं ना कहीं जो है आपने जो मंजिल का सोचा होता है उस पर आप पहुंच जाते हैं। आपने जो फरमाया कि वालिद साहब ने कुर्बानी दी अपनी साइकिल की और आपके लैपटॉप ले लिया, 3 साल का अरसा लगा। भाजी मायूसी भी कभी कभी कि ये तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, $1 तक नहीं आया है। अब बहुत मायूसी होती थी क्योंकि मैं पार्ट टाइम यानी कि लैपटॉप पे बैठा रहता था 6-6 घंटे 8-8 घंटे, मगर वो वर्क नहीं करती थी कोई चीज़ क्योंकि मैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में था, मुझे जल्दी पैसा चाहिए था। मगर हर फील्ड में आपको एक स्पेसिफिक टाइम अपनी स्किल्स को मास्टर्स करने के लिए चाहिए होता है जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैं कभी यूट्यूब स्टार्ट कर ली, कभी ब्लॉगिंग की तरफ चला गया, कभी मैंने यानी कि ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स के पीछे भागता गया। तो मैं कभी एक स्पेसिफिक टाइम वो स्किल को दे नहीं पाया। तो मगर 3 साल का एक वो बहुत ही लंबा अरसा गुजारने के बाद मुझे हर वो चीज़ करनी आ गई थी। तो मैंने लोगों को उसकी सर्विस देनी शुरू कर दी जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन आ गया, जिसमें वेबसाइट की मार्केटिंग आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, यूट्यूब चैनल यानी कि रन करने आ गए।
तो ऐसे अच्छा छोटे वली एक और चीज़ थी कि आप जो बता रहे हैं ना, ऑब्वियसली यू हैव स्टार्टेड लाइक ऑलमोस्ट सो मेनी ईयर्स अगो, जब इतना ट्रेंड नहीं था इस चीज़ का। अब तो देखो इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हम अगर अपने प्रोग्राम की बात करें तो शायद हम 12 हरमीत के प्रोग्राम कर चुके हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है और आप ई कॉमर्स में क्या क्या एक्सपर्टीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अब बहुत अवेयरनेस हो गई है और अब बड़ी तादाद में बच्चे ये काम कर भी रहे हैं। जब आपने शुरू किया तब तो ये इतना ट्रेंड भी नहीं था और लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी मुश्तरक हैं, जैसे कि आज भी लोग चाहते हैं कि अगर वो फ्रीलांसिंग करना शुरू करें तो उनको दिनों में डॉलर आ जाए। बिल्कुल ऐसे। आप क्या समझते हैं कि आप जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं, क्या आपको अपनी कंपनी एजेंसी इमेज सेट करना पड़ता है? किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप काम करें और अपने डॉलर कमा सकें? आजकल सबसे ज़्यादा आसान जो डॉलर अर्न करना है वो यही है कि आप सबसे पहले कुछ छोटी मोटी स्किल अपनी सीख लें। जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डिज़ाइन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। ऐसी बेतहाशा ही नहीं कि छोटी मोटी स्किल्स हैं जो कि अभी भी बहुत सारी चल रही हैं एआई आने के बाद भी। ओके। नो डाउट कि एआई आने के बाद बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं फ्रीलांसर्स की, मगर एआई ने नई जॉब्स क्रिएट की हैं। तो ये सॉरी, तो आप यानी कि कोई भी छोटी मोटी स्किल सीख के आप उसको यानी कि डिफरेंट फ्रीलांसिंग। आपने जो बात की, आपने जिक्र किया कि जाहिर बात है कि आपने भी ट्रेनिंग थी, आप भी मुख्तलिफ मराइल से गुजरे, तो आपकी ख्वाहिश यही थी कि भाई पैसा कमाना, जाहिर बात है एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है। अब बहुत से नौजवान आप जैसे जो हैं वो भी कोशिश करते, कभी एक चीज़ को ट्राई किया, दूसरे को क्या किया, उनको क्या मशवरा देंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं वो आप जिस मुकाम पर हैं कहीं ना कहीं वो भी पहुंच सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी लालच ना करें। अगर आपने एक स्किल सीखी है तो कम से कम उसको 6 महीने 8 महीने या 1 साल तो कम से कम लाजमी दें। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस भी लोकल मार्केट में भी रन करते हैं तो उसको भी 1 साल 2 साल लग जाते हैं चलने में। तो अगर आपने एक स्किल सीख लिया 6 महीने लगा के, तो 6 महीने उसको प्रमोट करने में लाजमी लगाएं। ये नहीं कि आप 1 महीने प्रमोट करने के बाद आप फेडअप होकर इसको छोड़ दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने अपना पोर्टफोलियो रखना पड़ता है कि मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ, मैंने ये काम किया हुआ है। तब जाके वो सेटिस्फाई होता है और आपको अपना काम दे सकता है। कोई भी अगर हम बात करें टियर 1 की कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, कोई भी बंदा आपको तब तक काम नहीं देता जब तक आपके 5 स्टार रिव्यूज़ ना हो, जब तक आपकी अच्छी रेटिंग ना हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा अवली, आप जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब देखिए बहुत सारे इर्द गिर्द के आपके जो लोग होते हैं, या आपको व्यूअरशिप की अगर हम बात करें तो इस वक्त स्क्रीन के उससे जो लोग देख रहे हैं वो भी करना चाहते हैं। और अब चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई तो हर किसी को पता है कि ये एक तरीका है डॉलर्स कमाने का और हम इस तरह से डॉलर्स कमा सकते हैं। उसके बावजूद भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो कहती हैं कि आपको 1 हफ्ते में हम डॉलर कमाने के काबिल बना देंगे। जो ऐड आपने पढ़ा था ना आज से कई साल पहले जब आप कैशियर की जॉब कर रहे थे कि घर बैठ के पैसे कमाएं, अब ये घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाए जो एक लाइन है ना, ये आपको हर जगह नजर आती है। एवरीवेयर आप किसी जगह चले जाए, दीवार पे लिखा होगा, कहीं इश्तिहार पे लिखा होगा, कहीं सोशल मीडिया पे इश्तिहार आ रहा होगा, हर जगह। लेकिन सही रास्ते का इंतखाब करना और सही डायरेक्शन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखने वालों को क्या समझाएंगे कि अगर आपने शुरू करना है तो कहाँ से किया जाए और कितने से शुरू किया जाए? जी, इसमें अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी एक स्किल चूज़ कर लें कि जैसे आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो एडिटिंग के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनके बारे में एक पूरी लिस्ट निकाल के उन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उनको सीखना शुरू कर दें। अपनी खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करके या इधर उधर से उठा के उनको अच्छे से एडिट करना शुरू कर दें। जब वो इन्वेस्टमेंट, हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद जब वली जो सोहा ने सवाल किया, वाकई में बहुत सारे लोग ऐसे सवालात करते रहते हैं और सवाल बनता भी है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे जो नौजवान जो प्लेटफॉर्म जो चीज़ें आपने बताई कि ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक तो ये सवाल आपसे करूँगा कि क्या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके वो अपना लोहा बनवा सकते हैं? और आपसे भी पूछना चाहेंगे भाई, रिक्शा बहुत काम आपने किए, अभी जो कभी सोचा था जिस मुकाम पे आज जाएं? वैसे पैसों का नहीं पूछ रहा हूँ, APR वाले पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें एक फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है। ये यानी कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। पूरी दुनिया के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं और अपनी निचेस वाइज वो यानी कि स्पेसिफिक निचेस को लेके अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो
मैंने भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था और मैंने लोकल क्लाइंट्स को भी पिच करना शुरू कर दिया था विया ईमेल के थ्रू या वेबसाइट्स बना के ऐड रन करके मैंने उनको यानी कि टारगेट किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यानी कि कनाडा की 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, 100 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं जिनको मेरी एजेंसी घर बैठ के मैनेज करती है। और इस टाइम भी मेरी एजेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा टीम मेंबर हैं जो कि वर्चुअली काम करते हैं, जिनको मैं घर बैठे मतलब कनाडा तो डॉले आ रहे हैं कह सकते हैं, मगर हमारे ना कह सकते पंजाबी हैं, में लेकिन डॉले मैंने कहते हैं, कहना डॉले। नहीं है क्योंकि इतना बात है। लेकिन थैंक यू सो मच वली फॉर बीइंग हियर, और आपसे बात करके यकीनन जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ लिया होगा।